जय हिंद। देखिए कल हम आपको पादप में स्टोमेटा के बारे में बताए थे, जिसमें प्रकाश संश्लेषण भी बताए थे। आज देखिएगा जो कैसे किस पार्ट से इसका क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है वो हम बताएं। पहले ये समझिएगा रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक सेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है, ठीक। देखिएगा उसमें क्या है, देखिएगा पहला हम क्या लिखा पादप में जन्म क्या रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है एलर्जिक होता है, एक मतलब एक ही चीज़ क्या होगा मतलब उससे क्या रिप्रोडक्शन होगा। देखिएगा पादप में जनन दो प्रकार का होता है। देखिएगा इसमें अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन मनुष्य में होता है, ठीक है। इसमें दो धारी मतलब दो जीव वर्ग के जाइगोट का निर्माण होता है, हम आपको बताएंगे, समझे। इसमें देखिए प्लांट वाले में देखिए क्या अलैंगिक जनन, देखिएगा इसमें क्या है, इसमें पादप बिना बीज नए पादप को उत्पादन करते हैं, जैसे अलैंगिक जनन का निम्न विधि जैसे कायिक प्रबंधन एवं एवं खंडन एवं बीजाणु का निर्माण से होता है, ठीक है। इसमें देखिएगा कायिक प्रबंधन में देखिएगा वेजेटिव एप्लीकेशन, इसमें देखिएगा पादप का मूल तने एवं पत्ती एवं कली से नए पौधे का प्राप्त होता है। इसमें देखिएगा तोरी का पेड़ देखें, तोरी का पेड़ में देखिएगा मतलब उसमें जो क्या कहते हैं मक्खी देखें, मक्खी से ही उसका क्या होता है पोलिनेशन होता है, उसका जो रिप्रोडक्शन लगी जो होता है वो मक्खी से ही होता है, ठीक। देखिए क्या है इसमें क्या लिखा है, इसमें पादप में क्या मूल तो समझते हैं ना क्या होता है, जड़ होता है। तना भी समझते हैं, पत्ती के बारे में हम कल बताए थे आप लोग को, ठीक। इसमें कली और नए पौधे का क्या प्राप्त किया जाता है। अब देखिएगा तने द्वारा, अब हम बताते हैं आपको तने द्वारा क्या होता है। सो देखिएगा क्या है, इसमें तने के सभी भागों में जैसे क्या भूमिगत तने, अदरक देखिएगा, अदरक जो देखते हुएगा अदरक का पत्ता सिर्फ ऊपर होता है, अदरक क्या होता है नीचे, तो मूली क्या मूली नीचे होता है, अदरक ऊपर होता है। मूली नहीं दीजिएगा तना में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, हो जाएगा लहसुन भी देखिएगा जड़, और उसका जो फल होता है क्या होता है नीचे होता है। आप घर आसपास में देखिएगा तो आप उसको उखाड़ के देख सकते हैं कि आदि जो होता है अदरक जो होता है इसको आदि भी बोलते हैं, वो मिट्टी के अंदर ही होता है, क्या होता है मिट्टी के अंदर ही होता है, ठीक। आदि और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और हम दो का एग्जाम्पल लेके बताए हैं, क्या अदरक और लहसुन ये क्या होता है जमीन के अंदर होता है, ठीक। उसका जो पत्ती जो होता है क्या होता है ऊपर होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। फल उसका क्या होता है नीचे में होता है, और क्या जड़ और फल नीचे होता है, ठीक। अब देखिए क्या है प्राप्त किया जाता है इसे क्या अर्धवार्षिकीय तने से क्या ध्रुवल घास जैसे पुदीना। अब देखिए दूसरा देखिए क्या है अर्धवार्षिकीय जैसे तना में पुदीना देखे हुएगा, पुदीना को लोग पीते हैं जब देखिएगा पेट में ज़्यादा गर्मी हो जाए या पेट खराब हो जाए, समझे, तो पुदीना ऐसे भी लोग पीता है। जैसे देखिए गन्ना उन्ना का जूस वगैरह में डाल के लोग पीता है, ठीक। ऐसे भी पीना चाहिए, अगर तबीयत खराब ही नहीं हो ना, पेट खराब नहीं तो आप पीजिए, आपका क्या होगा डाइजेस्ट सिस्टम को क्या करेगा वो क्लियर करेगा, ठीक। क्या है जैसे क्या हम बताएं आपको पुदीना गुलाबी तथा क्या है वायवीय तने से क्या होता है गन्ना, उसके बाद का अलबेला एवं मनी प्लांट, बागोविनिया, कोर्नेसेंस, कोको, अंगूर, क्या मौसमी, चमेली के नए पौधे उगते हैं, ठीक है। ये क्या होगा तने से, मतलब तने का यूज होता है उसमें, ठीक। अब देखिएगा क्या है पुदीना में भी देखिएगा पत्ती का भी नहीं, लोग तना का भी यूज करते हैं, तना का भी करते हैं। गन्ना में तने का नहीं यूज करता है, मतलब उसका ठौड़ी का यूज करता है ना, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या है पत्ती देखिए, पत्ती के किनारे में कलिकाएं होती हैं जिन्हें नए पादप का जन्म होता है, जैसे क्या ब्रायोफिलम, क्या है ब्रायोफिलम आएगा ऐसे एग्जाम वगैरह में, इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है सर। बायोफिलम, उसका का मैगोनिया, क्या है मैगोनिया आदि, ठीक है। और भी आता है, दो का एग्जाम्पल लेकर हम आप लोग को समझाने के लिए बोले हैं। एक बार फिर से देखिएगा क्या है पादपों में दो जनन, क्या था जनन दो प्रकार से होता है, ठीक। इसमें क्या होगा अलैंगिक जनन, आगे और बताएंगे आपको क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है एक क्या दो होता है, एक में होता है सेक्सुअल एवं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब होता है कि उसमें एक ही होगा, एक ही से होगा, समझे, एक ही प्लांट से उसमें दूसरा प्लांट भाग नहीं लेगा, समझे। अगर यही आप जाइएगा मनुष्य वाले में जाइएगा
उसमें क्या होता है, 2 होता है, उसमें लैंगिक नहीं होता है, लैंगिक ही होता है और लैंगिक नहीं होता, सेक्सुअल होता है, ये सेक्सुअल नहीं होता है। ठीक, ये हम आपको आगे वाले में जीवधारी वाला में जब रिप्रोडक्शन आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे ये सेक्सुअल नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक रिप्रोडक्शन। उसमें क्या है, 2 नर और मादा जब लेता है भाग तब रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए जो बचा हुआ था उसका देखिएगा कि जड़ों से पौधे में कैसे, तो देखिएगा ऐसे जड़ से पौधे में जड़ का भोजन क्या है, भोजन इकट्ठा कर फूल जाति का है। देखिएगा कि जो भी जिसका भी भोजन जो बनता है, जो भी पेड़ का क्या है, जड़ से बनता है। कल भी हम आपको बताए थे। अभी देखिएगा क्या है, जड़ से। ऐसे पौधे में जड़ भोजन इकट्ठा कर फूल जाती है, क्या है, इकट्ठा कर फूल जाती है, तथा इसमें क्या है, सुपुष्पावास्तव, क्या है, सुपुष्पावास्तव है। जो भी पेड़ होता है, पेड़ में देखिएगा भोजन का इकट्ठा करता है, तो जड़ में देखिएगा इसमें क्या, ऐसे पौधे जड़ भोजन इकट्ठा कर फूल तक जाती है, क्या फूल जाती है। ठीक, तथा इसमें क्या, सुप्त अवस्था, क्या सुप्त अवस्था में चली जाती है। उन पर लगी हुई क्या उपस्थानिक क्या कलियां अगले जनन काल में नए पौधे को जन्म देता है। जैसे शकरकंद, क्या है, ये पौधा है, क्या है, शकरकंद पौधा है। उसके बाद देखिएगा क्या है, डहेलिया, सतावर आदि। देखिएगा जो सतावर है, देखते रहिएगा आपका गाय वगैरह के जो मतलब होता है, शकरकंद, क्या है, डहेलिया, सतावर आदि। और भी आता आदि इसलिए हम लगाए हैं कि इसमें और भी पौधा आएगा, क्या होगा, और भी पौधा आएगा। अब देखिएगा चौथा पॉइंट में, देखिए तीसरा हो गया, अब चौथा में देखिएगा अतिवर्धन, क्या है, अतिवर्धन पौधे की वह कोशिका की क्या असामान्य वृद्धि को कहते हैं, क्या है, अतिवर्धन। अतिवर्धन पौधे की कोशिका की असामान्य वृद्धि को हम क्या कहते हैं, अतिवर्धन कहते हैं। ठीक है, सामान्य वृद्धि को अतिवर्धन कहते हैं। आप देखिए मुकुलन देखिएगा, ठीक, मुकुलन में देखिएगा इष्ट में जनन मुकुलन एक विधि से होता है। यह इष्ट कोशिका से छोटी छोटी कलिकाएं, जो देखिएगा यहाँ हम आपको फिगर द्वारा बताएं, देखिए ये इष्ट है, इसका मुकुलन चालू हुआ है। देखिएगा यह इष्ट कोशिका जो मुकुलन हुआ है, देखिएगा एक कैसे, एक देखिए ये क्या है, केंद्रक में क्या है, यही है। ठीक, हाँ आपको फिर से बताते हैं। देखिएगा क्या है, मुकुलन में इष्ट जनन में मुकुलन विधि से होता है। इष्ट कोशिका से छोटी छोटी कलिकाएं उभर कर, क्या है, उभर कर या मुकुलन बनते हैं, जो कोशिकाओं को अलग अलग होकर इष्ट को कोशिका बनता है। यह इष्ट में यह मुकुलन मृत कोशिका से अलग हुआ बिना नए मुकुलन बना लेता है, जिसमें एक ही इष्ट कोशिका पर मुकुलन की श्रृंखला पर बन जाती है। जैसे देखिएगा ये केंद्रक में एक इष्ट यहाँ है, ठीक है। देखिएगा जब इससे वृद्धि होगा तब देखिएगा क्या, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा विकसित हुआ, क्या, थोड़ा सा मुकुलन थोड़ा सा विकसित हुआ है। अब देखिएगा अगला, देखिएगा नवनी मुकुलन। देखिएगा अब देखिएगा इसमें क्या, 2 हो चुका है, क्या है, 2 पीस हो चुका है, थोड़ा सा क्या हो गया, नवीन मुकुलन। अब देखिएगा पूरा हो गया, क्या, मुकुलन श्रृंखला। देखिए एक इष्ट से कितना निकला, 1 2 3 4, क्या है, 1 2 3 4, इस सब से, ठीक है, इसमें भर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना निकला, 1 2 3 4, तो क्या है ये हम आपको क्या बताया, इष्ट में मुकुलन। ठीक है, अब आगे देखिए, ठीक है, इसका फिगर हम थंबनेल पर डाल देंगे, देख लीजिएगा। इसमें क्या है, शैवाल में खंडन द्वारा जनन कैसे होता है वो देखिएगा। जल और पोषक तत्व में उपलब्ध होने पर शैवाल का वृद्धि होता है। शैवाल का जब भी वृद्धि होगा उसमें जल होना जरूरी है, तभी क्या होगा, वृद्धि होगा। इसमें देखिएगा हम लिखे भी हैं, शैवाल में खंडन के द्वारा जनन जो होता है उसमें क्या होता है, पानी में, जल में होता है। ठीक है, देखिएगा। और जल और पोषक कहने का सेंस हुआ कि वो जल में ही पोषक करे। जैसे हम लोग खाना खाते तभी तो हम लोग का पोषक मिलता है, ठीक है, उसी तरह शैवाल का है, उसको पानी में ही क्या मिलेगा, पोषक मिलेगा। ठीक है, पोषक तत्व से उपलब्ध होने पर शैवाल वृद्धि करता है। क्या होता है, उसका वृद्धि होता है। क्या है, पोषक वृद्धि किस में होता है, तो जल में होता है। ठीक, उसका तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हुए शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। देखिए उसमें वो जनन भी करता है, जल में ही करता है। ठीक है, विखंडित जल में ही होता है, कहने का सेंस यही है। उसका देखिए हो जाता है तथा यह खंडन नए जीवों का रूप वृद्धि कर लेता है। ठीक है, नए जीवों में वृद्धि एक शैवाल से ही, ये सब एक लैंगिक जनन है। क्या है, एक लैंगिक, इसमें 2 ही नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक, अब आगे देखिएगा
क्या है, जीवाणु का निर्माण। ठीक है, जीवाणु का निर्माण में देखिएगा कवक के जनन जीवाणु निर्माण के द्वारा होता है। यह कवक विकसित पौधे में क्या है, दृढ़ आवरण में होता है वाली विशेष में एक कोशिकीय, क्या होता है, एक कोशिकीय पाए जाते हैं। कोई भी बीज अगर आप रोपते हैं तो उसमें थोड़ी होता है कि एक ही बीज न रोपते हैं, उससे जो पेड़ निकलता है उससे। ठीक है, देखिएगा वही चीज है पाए जिनमें बीजाणु कहते हैं। यह प्रतिकूल वातावरण में, देखिएगा आप अगर मिट्टी के अंदर में डालिएगा तो उसमें सब कुछ प्रतिकूल मात्रा में है, तभी आपका कोई भी बीज अंकुरण होगा, कोई भी बीज जन्म लेगा। ठीक, उसके बाद यह प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहता है एवं अनुकूल के परिस्थितियों में आने पर अंकुरित होकर नए पादप बनते हैं। मतलब नया पेड़ का निर्माण होता है जो बीज से होता है। जैसे मान लीजिए खजूर का पेड़ हुआ, नीम का पेड़, सब क्या होता है, बीज से ही निकलता है। ठीक, हरितया मस एवं फॉर्नर जैसे पादप में भी जनन बीजाणु के द्वारा होता है। ठीक है, क्या बीजाणु के द्वारा होता है। हम क्या बताएं आपको, अंकुरित होकर नए पादपों